Good morning, student of 10th class. This is our second video of genetics. Reason for Mendel's success. The first point is Mendel studied the inheritance of one character at a time. It means Mendel ने अपने प्रयोगों में एक लक्षण का एक ही बार उपयोग किया. Mendel maintained the statistical record of the experiment and analyzed them carefully. मेंडल ने अपने प्रयोगों का सांख्यिकी का रिकॉर्ड रखा और अपने एक्सपेरिमेंट में उसका सावधानीपूर्वक उपयोग किया. मेंडल सेलेक्टेड द प्लांट मटेरियल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट केयरफुली. मेंडल डजंट रिपीट एनी मिस्टेक विच हैव डन द साइंटिस्ट अर्लियर. मेंडल ने उन मिस्टेक्स को, उन गलतियों को अपने प्रयोग में नहीं दोहराया जिन गलतियों को अगर हम देखें उससे पहले वाले साइंटिस्टों ने की थी. मतलब जो गलतियां पहले साइंटिस्ट कर चुके थे उन गलतियों को मेंडल ने अपने प्रयोगों में नहीं दोहराया. दे गेट इजीली द डिफरेंट वैरायटी ऑफ पाइजम सेटाइवम. मेंडल को अलग अलग प्रकार की किस्में, जो पाइजम सेटाइवम जो है, अगर हम देखें गार्डन पी है, मटर की विभिन्न प्रकार की किस्में भी उन्हें आसानी से उपलब्ध हो गई थी. Mendel selected those characteristics for his experiment. These 7 pairs characteristics are found in different chromosomes. Mendel ने जिन 7 जोड़ी लक्षणों को लेकर अपने प्रयोग किए थे वो सभी 7 जोड़ी लक्षण अलग अलग गुणसूत्रों पर पाए जाते थे. Mendel used the maths and statistics for their experiments. Mendel ने अपने प्रयोगों में गणित और सांख्यिकी का उपयोग किया. So these 7 are the reason for Mendel's success. Now we study what is the selection of pea plant. Why he select the pea plant? First point is this: Mendel selected garden pea plant for his experiment. Pea plant is annual, therefore it was possible to study many generation in a short duration. अगर हम बात करें, मटर का पौधा जो होता है वार्षिक होता है, जिसके कारण इसकी कई किस्मों का हम आसानी से अध्ययन कर सकते हैं. विभिन्न जनरेशन का इजीली अध्ययन किया जा सकता है, कम समय में अध्ययन किया जा सकता है. Second point is this: various contrasting characteristics are present in pea plant. मटर के पौधे में विभिन्न लक्षण आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं. The third point is this: these flowers are large and bisexual. इसकी जो प्लांट्स होते हैं, जो मटर प्लांट्स हैं, ठीक है, मटर के जो पादप हैं, ठीक है, उनके जो पुष्प होते हैं वो बड़े होते हैं और द्विलिंगी होते हैं. Bisexual means male and female gametes are present in same plant. The fourth reason is artificial cross pollination can be easily done by the emasculation techniques. अगर हम बात करें आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन, पर परागण, ठीक है, इजीली आसानी से हो जाता है. किस तकनीकी से? इमेस्कुलेशन टेक्निक्स, विपुंसन की प्रक्रिया द्वारा, इमेस्कुलेशन टेक्निक के द्वारा अगर हम देखें क्रॉस पॉलिनेशन को हम इजीली डन करवा सकते हैं. नेक्स्ट इज इट वाज इजी to get pure line और homozygous plants by cell pollination. सेल पॉलिनेशन के थ्रू स्वपरागण की विधि के द्वारा हम शुद्ध, अगर हम देखें, होमोजाइगस प्लांट्स भी प्राप्त कर सकते हैं, शुद्ध प्लांट प्राप्त कर सकते हैं. नेक्स्ट इज दे कैन इजीली ग्रो ऑन लो स्पेस, और इसे कम जगह पर आसानी से उगाया जा सकता है. सो दीज आर द सम कैरेक्टरिस्टिक्स व्हाई द मेंडल सेलेक्ट द पी प्लांट्स. Now, Mendel selected 7 contrasting characteristics for his experiment, which are followings. मेंडल ने जिन 7 जोड़ी लक्षणों को लेकर अपने प्रयोग किए वो निम्न हैं. सीरियल नंबर 1: कैरेक्टर ऑफ प्लांट, शेप ऑफ सीड, बीज की आकृति, राउंडेड, गोल, रिंकल्ड, झुर्रीदार. कलर ऑफ सीड, बीज का रंग, येलो, पीला, ग्रीन, हरा. कलर ऑफ फ्लावर, पुष्प का रंग, वायलेट, बैंगनी, वाइट, सफ़ेद. शेप ऑफ मैच्योर पोड, फली का आकार, इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रक्टेड. इट मीन्स गोल और संकीर्णित. कलर ऑफ इमेच्योर पोड, अगर हम देखें फली का रंग ग्रीन, हरा, येलो, पीला. पोजीशन ऑफ फ्लावर, पुष्प की स्थिति, एक्सियल और टर्मिनल. एक्सियल मीन्स अगर हम बात करें कक्षीय, और टर्मिनल में अग्रस्त. हाइट ऑफ प्लांट, जो अगर हम देखें पादप की ऊंचाई, टॉल, लंबा, ड्वार्फ, बौना. सो दीज आर द 7 कैरेक्टरिस्टिक्स which Mendel selected their contrasting characteristics for his experiment. So dear students, today's topic is completed. We will come again next video for the next topics. Thank you.